हेलो मेरे साथियों, एसपीडी के इस करंट अफेयर सेशन में 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 के जितने भी सारे ऑनलाइन करंट अफेयर हैं उस सारे को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि ये 1 दिसंबर 2021 से 1 फरवरी 2023 तक का लेटेस्ट एडिशन जो एसपीडी का है वो आ चुका है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। तो एसपीडी इस बार इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। पहला है कि 31 दिसंबर 2022 को आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ये तमिलनाडु रहा है। अगला देखते हैं, 1 दिसंबर 2022 को वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया। ये एकलव्य पुरस्कार जो है पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया। 1 दिसंबर 2022 को यहाँ पे जो 1 दिसंबर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 1 जनवरी और यहाँ पे 2022 जो है इसको 2023 कर लीजिएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पंकज आडवाणी जी को प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो ये क्रोएशिया बना है। ये यूरोप महादेश का एक देश है क्रोएशिया। ये यूरोप को अपना आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला देश बना है। कौन सा देश बना है? तो 20वां देश बना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2023 को 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 जनवरी 2023 को पुर्तगाल का स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं दोस्तों? तो अल नासर से जुड़े हैं। कौन? तो स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला देखते हैं, 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौस्तभ चटर्जी बने हैं। 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौस्तभ चटर्जी बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात में की गई है। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये गुजरात में स्थापित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2022 को केंद्र ने कहाँ कालसा बुंडरी, देखिए कालसा बुंडरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक, कालसा बुंडरी परियोजना को मंजूरी दी है तो कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी 2023 को दोस्तों 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये बिहार का, ठीक है। 3 जनवरी को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये बिहार का। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नागपुर में किया गया। 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नागपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 जनवरी, देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से कुछ दिया गया कि 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 65वां स्थापना दिवस 2023 में 1 जनवरी को मनाया है। कौन? तो डीआरडीओ। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो ये 2030 तक, यानी कि 2030 तक जो रेलवे है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लेगा। और भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक हासिल कर लेगा? तो 2070 तक, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का बात करें तो 3 जनवरी 2023 को विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उड़ीसा बना है। किसके लिए? तो विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। आगे बढ़ते हैं, 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई? तो सावित्रीबाई फुले की। 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई? सावित्रीबाई फुले की। 4 जनवरी 2023 को भारत पे का सीईओ कौन नियुक्त किया गया है? मतलब भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है।
4 जनवरी 2023 को भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। अक्षरधाम एक्सप्रेस किसको किया जाएगा? तो ये देखिए, सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल के क्या किया जाएगा? अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नगाई उत्सव, देखिए गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। 4 जनवरी 2023 को गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 4 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुँच गई है? तो 8.3% पहुँच गई है। 8.3% पहुँच गई है। सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुँच गई है? तो 8.3% पहुँच गई है। अगला है 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये शिवा चौहान बनी है। देखिए, 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये शिवा चौहान बनी है। अगला है 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो ये असम सरकार जो है ये मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण कर लिया है। ये मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण असम सरकार ने किया है। आगे बढ़ते हैं। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये जयपुर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? ये जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो ये हरियाणा राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन किया गया है? उद्घाटन किया है ये नेपाल। देखिए, 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये नेपाल ने किया है। अगला है 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो ये केरल में बनी है। वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है केरल में। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2023 को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी ये उड़ीसा सरकार। किस योजना के तहत? खाद्य सुरक्षा योजना के तहत। एक बार फिर से सुन लीजिए। 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो ये उड़ीसा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल। और वैसे भी जहाँ पे भी दीदी आपको लगे कि किसी योजना में दीदी शब्द जुड़ा हुआ है तो अधिकतर पश्चिम बंगाल से वो योजना का संबंध रहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 6 जनवरी 2023 को जल का पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भोपाल में। ठीक है, देखिए 6 जनवरी 2023 को जल का पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में आयोजित किया गया है। 6 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये पुदुचेरी में आयोजित होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 6 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये पुदुचेरी में आयोजित होगी। 6 जनवरी 2023 को कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो ये केरल में खोला गया है। 6 जनवरी 2023 को कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? केरल में संग्रहालय खोला गया है। देखिए, अगला देखते हैं। 6 जनवरी 2023 को रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो ये संयम मेहरा चुने गए हैं। संयम मेहरा चुने गए हैं। क्या? तो रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन। 6 जनवरी 2023 को रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए? तो संयम मेहरा चुने गए हैं। 6 जनवरी 2023 को
भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो ये जापान। ठीक है, 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो ये जापान बना है। 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मणिपुर में। एक बार फिर से सुन लेते हैं कि 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है, तो मणिपुर में। 6 जनवरी 2023 को किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने। देखिए, अब बंधन यहाँ पर स्पष्ट है तो इससे बंधन बैंक हो जाएगा। किस बैंक ने? तो बंधन बैंक ने। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2023 को भारत के 79 में मतलब 79 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये प्राणेश एम बने हैं। प्राणेश एम बने हैं। कौन? तो प्राणेश एम। 7 जनवरी 2023 को भारत के 79 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये प्राणेश एम बने हैं। 7 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? जाति सर्वेक्षण शुरू किया है, ये बिहार सरकार ने। 7 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? ये बिहार सरकार ने शुरू किया है। अगला देखिए, 7 जनवरी 2023 को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने संभाला है। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने कार्यभार संभाला है। 7 जनवरी 2023 को वैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। 7 जनवरी 2023 को वैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। दोस्तों, अगला देखते हैं कि 7 जनवरी 2023 को देश के पहले पेपर फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया। 7 जनवरी 2023 को देश के पहले पेपर फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया। 8 जनवरी 2023 को देखिए, 8 जनवरी 2023 को दोस्तों 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी को चुना गया है। केविन मैकार्थी को चुना गया है। यह अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ वैसा ही है जैसे अपना लोकसभा, भारत का संसद का लोकसभा जिस तरह से काम करता है उसी तरह से अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है अभी ओम बिरला, वैसे ही ये केविन मैकार्थी वहाँ के अध्यक्ष बने हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कोलकाता में होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कोलकाता में होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो ग्लोबल पार्टनर बनाया GSW को। किसे बनाया? ग्लोबल पार्टनर तो GSW को बनाया है। देखिए, 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो GSW को बनाया है। अगला देखिए, 8 जनवरी 2023 को किस लेखक ने ओडकू-झल पुरस्कार जीता है? तो ओडकू-झल पुरस्कार जो है अंबिका सूथन मंगड जीता है। अंबिका सूथन मंगड जीता है। किस लेखक ने 8 जनवरी 2023 को किस लेखक ने ओडकू-झल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सूथन मंगड जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार किसने जीता है? तो जालना तथा नागपुर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए यानी कि 2 साल पीछे सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एक जालना को दिया गया है और एक नागपुर को दिया गया है। जालना और नागपुर को यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? किससे? तो फसाई से।
ये वाराणसी कैंट को मिला है। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये वाराणसी कैंट को मिला है। अगला देखिए दोस्तों, 9 जनवरी 2023 को किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया? तो पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। 9 जनवरी 2023 को किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। अगला देखिए, 9 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो ये DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। 9 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। 9 जनवरी 2023 ठीक है को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो ये महाराष्ट्र के जो उस्मानाबाद जिला है वो ई कोर्ट बन गई है। देखिए एक बार और देख लेते हैं कि 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2023 को BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये चेतन शर्मा बने हैं। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चेतन शर्मा बने हैं। अगला देखिए, 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में। अगला देखिए, 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो SS राजामौली ने जीता है। न्यूयॉर्क देखिए, 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो SS राजामौली ने जीता है। 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये इंदौर में किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 2023 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये सानिया मिर्जा। 9 जनवरी 2023 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने घोषणा की है। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 10 जनवरी 2023 को किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो उड़ीसा ने। 10 जनवरी 2023 को किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो ये ओडिशा ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2023 को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो ये आधार पूनावाला को मिला है। किसे? तो 10 जनवरी 2023 को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो आधार पूनावाला को मिला है। 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर डेविन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के। 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर डेविन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका। 10 जनवरी 2023 देखिए, 10 जनवरी 2023 को नासा के नए प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AC चारानिया को नियुक्त किया गया है। AC चारानिया को नियुक्त किया गया है। 10 जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AC चारानिया को नियुक्त किया गया है। 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो हैरी ब्रूक तथा एशले गार्डनर को मिला है। हैरी ब्रूक तथा एशले गार्डनर को मिला है क्या? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। अगला देखिए दोस्तों, 10 जनवरी 2023 को देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। दोस्तों 10 जनवरी 2023 को देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। अगला देखिए, 11 जनवरी 2023 को किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम
अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, 11 जनवरी 2023 को किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, तो ये अपर्णा सेन है। 11 जनवरी 2023 को किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, तो अपर्णा सेन को। 11 जनवरी 2023 को DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 सफल परीक्षण किया है, तो ये उड़ीसा में। 11 जनवरी 2023 को DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है, तो उड़ीसा में। अगला है 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो ये द कश्मीर फाइल्स को किया गया है। 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो ये द कश्मीर फाइल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 11 जनवरी 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा, तो ये दिल्ली रहा। 11 जनवरी 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा, तो दिल्ली रहा। 11 जनवरी 2023 को एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है, तो 7%। एक्सिस बैंक ने 11 जनवरी 2023 को एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने की समझौता किया है, तो 7% ने। 11 जनवरी 2023 को 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो जयपुर में। 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो जयपुर में। 11 जनवरी 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये जापान शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान इसमें 85वां है। भारत का स्थान इसमें कितना है दोस्तों, 85वां स्थान है। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो थीरू एस निर्देशन को सम्मानित किया गया है। 12 जनवरी 2023 को देखिए 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये थीरू एस नादेशन को सम्मानित किया गया है। थीरू एस नादेशन को सम्मानित किया गया है। 12 जनवरी 2023 को किस 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है, तो ऑस्ट्रेलिया। 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है, तो ऑस्ट्रेलिया। अगला दोस्तों है 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। ये 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट अपनी कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो विकास पुरोहित को। अगला देखिए दोस्तों 12 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, तो त्रिपुरा सरकार ने। 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। देखिए यहाँ पे दो जगह है, एक कुमारकोम एवं बेपोर। तो फिर से देख लीजिए कि 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 यानी कि 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर को किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। अगला देखिए दोस्तों 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो ये अवनी चतुर्वेदी बनी है। ये 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। अगला देखते हैं 12 जनवरी 2023 को किस देश का कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, तो हुगो लोरिस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, वो कहाँ के हैं, तो फ्रांस के हैं। देखिए 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, तो ये फ्रांस के।
13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो गांधीनगर में। 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया? तो गांधीनगर में। 13 जनवरी 2023 को कॉग्निजेट ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो रवि कुमार एस को नियुक्त किया है। 13 जनवरी 2023 को कॉग्निजेट ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो रवि कुमार एस को नियुक्त किया है। अगला देखिए, 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20%। 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20%। अगला देखिए, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का लॉन्च किया है? तो ये कहाँ? डिब्रूगढ़। देखिए एक बार फिर, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का लॉन्च किया है? तो ये डिब्रूगढ़ तक, यानी कि बनारस से डिब्रूगढ़ तक ये गंगा विलास चलेगी, जिससे कौन लॉन्च किया है? तो मोदी ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? तो ये IIT मद्रास ने शुरू किया है। फिर से देख लीजिए, 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? तो IIT मद्रास ने शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, 14 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलांग में की जाएगी। 14 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलांग में की जाएगी। अगला देखिए, 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखिए दोस्तों, 14 जनवरी 2023 को UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जाबिर, जो UAE का सुल्तान है, उसको चुना गया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, 14 जनवरी 2023 को UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जाबिर UAE चुना गया है। ये COP28 का सम्मेलन होगा, ये UAE में होने वाला है, ये भी आप याद रखिएगा। 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 8वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF ने इसको प्रकाशित किया है। 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 8वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो WEF ने प्रकाशित किया है। अगला देखिए, 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है। कौन बनी है? तो 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है। अगला देखिए, 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो विदिशा बना है। 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो विदिशा बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कटक में हुआ है। 14 जनवरी 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कटक में हुआ है। 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग को प्रकोप के अंत की घोषणा की है? ये युगांडा ने की है। तो 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग को प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो ये युगांडा ने की है। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया। 15 जनवरी 2023 को
किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने जीता है। ठीक है, देखिए 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो गोल्डन मतलब ये जिंदल स्टील ने जीता है। 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर ने। देखिए 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर ने बनाई है। चलिए 15 जनवरी 2023 को देखिए 15 जनवरी 2023 को वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है। ये कौन सा वैज्ञानिक कहाँ का वैज्ञानिक है? तो MIT का वैज्ञानिक है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, 15 जनवरी 2023 को किसके वैज्ञानिक यानी कि MIT के वैज्ञानिक, किसके वैज्ञानिक? तो MIT के वैज्ञानिक ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है। तो MIT। आगे देखिए 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कसांस राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो ये उषा रेड्डी ने। देखिए 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कसांस राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी ने। 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने। देखिए 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने। आगे देखिए 15 जनवरी 2030 तक 15 जनवरी 2030 को अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। 15 जनवरी 2023 को अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो ये मुंबई में स्थापित करेगी। देखिए 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में शुरू हुआ है। अगला देखिए 16 जनवरी 2023 को OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डली को नियुक्त किया है। 16 जनवरी 2023 को OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डली को नियुक्त किया है। 16 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 16 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार, देखिए 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो ये 40% संपत्ति है। 16 जनवरी 2023 के आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो 40% संपत्ति है। 16 जनवरी देखिए आगे देखिए 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ में शुरू हुई है? तो ये भोपाल में शुरू हुई है। 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहाँ में शुरू हुई है? तो भोपाल में शुरू हुई है। अगला देखिए दोस्तों 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये UK बना है। 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है कौन बना है? ये UK बना है। अगला देखिए 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो असम में मनाया गया। 16 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश को पेंटावेलेट टीके की 12,500 खुराक दान करने
की घोषणा की है? तो क्यूबा ने। 16 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश को पेंटाविलेट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा की। अगला देखिए, 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी ग्रेबियल को चुना गया है। ये कहाँ की है? तो अमेरिका की। 17 जनवरी 2022 को मिस यूनिवर्स का विजेता किसे चुना गया है? तो आर बोनी ग्रेबियल को चुना गया है। याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी ग्रेबियल को चुना गया है। ये कहाँ की है? तो अमेरिका की है। 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाओं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर। देखिए, 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? तो ये जम्मू कश्मीर है। 17 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये श्रीलंका जारी करेगा। देखिए, 17 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस, यानी कि हमारे नहीं, अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये श्रीलंका है। दोस्तों अगला देखिए, 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये जेरी सिनफेल्ड ने शीर्ष पे रहा। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? तो जेरी सिनफेल्ड ने शीर्ष पे रहा है। अगला देखिए, 17 जनवरी 2023 को किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो ये बार्सिलोना जीता है। 17 जनवरी 2023 को किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो ये केरल। 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो ये केरल बना है। 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। अब आगे देखिए, 17 जनवरी 2023 को किसने वुमेन्स IPL की मीडिया अधिकार 991 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? तो ये वाईकॉम 18। देखिए, 17 जनवरी 2023 को किसने वुमेन्स IPL की मीडिया अधिकार 991 करोड़ रुपये में खरीदे हैं? तो वाईकॉम 18। चलिए आगे देखिए दोस्तों, 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन, देखिए मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने। 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने। अगला देखिए, 18 जनवरी 2023 को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने हैं। देखिए, 18 जनवरी 2023 को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये पंकज कुमार सिंह बने हैं। देखिए, 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? 2025 तक। देखिए, 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक। 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ये नानेरा सॉरी दोस्तों, 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो नानेरा को। आगे बढ़ते हैं, 18 जनवरी 2023 को ASI ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो बिहार में। 18 जनवरी 2023 को ASI ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये बिहार में। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये NDRF ने मनाया है। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो NDRF ने मनाया है। 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने। देखिए, 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल फॉर टेक स्टेम
दूसरे चरण की शुरुआत की है तो मास्टरकार्ड ने। गल्फ फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है कौन? तो मास्टरकार्ड ने। 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीवी जॉर्ज को। देखिए 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीवी जॉर्ज को। आगे देखिए दोस्तों 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो गाम्बिया के ये उपराष्ट्रपति थे। 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। 19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो रूस बना है। देखिए 19 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा चौथा व्यापारी 19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो रूस बना है। अगला देखिए 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। देखिए 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। अगला देखिए 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक ने। देखिए 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक ने। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हैं। देखिए 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। अगला देखिए 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा वोविलाला को। देखिए 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा वोविलाला को। अगला देखिए 20 जनवरी 2023 को IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS, यहाँ पे देखिए बिहार नहीं होगा, यहाँ पे भार होगा, BHAR, यहाँ पे आई हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भार OS करके ये नाम है, इसको विकसित किया है तो IIT मद्रास ने, ठीक है। 20 जनवरी 2023 को किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। यहाँ पे बिहार के जगह पे आई हटा करके बाद बाकी सब सही है, BHAR, ये भार OS विकसित किया है तो IIT मद्रास ने। 20 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हसीम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है। देखिए 20 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हसीम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है। अगला देखिए दोस्तों 20 जनवरी 2023 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण वर्मा को। 20 जनवरी 2023 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण वर्मा को। अगला देखिए 20 जनवरी 2023 को ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो जेनसेन हुआंग। देखिए 20 जनवरी 2023 को ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो जेनसेन हुआंग। अगला देखिए 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़। देखिए 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला देखिए 20 जनवरी 2023 को
किस राज्य सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो ये केरल। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तो ये केरल। देखिए 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो सेंडुक रुइट ने जीता है। 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो सेंडुक रुइट ने जीता है। 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो ये जनानी रामचंद्रन बनी है। देखिए 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो जनानी रामचंद्रन बनी है। अगला देखिए 20 जनवरी 2023 को किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने जीत दर्ज की है। तो 20 जनवरी 2023 को किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने जीत दर्ज की है। अगला देखिए 21 जनवरी 2023 को 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया गया है? तो मिस्र में। 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया गया है? तो मिस्र में। अगला देखिए 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो ये जियो बना है। देखिए 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है दोस्तों? तो जियो बना है। अगला देखिए 21 जनवरी 2023 को 21 जनवरी 2023 को मणिपुर मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा ने। 21 जनवरी 2023 को मणिपुर मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा ने। अगला देखिए 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो वायनाड बना है। 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो वायनाड बना है। 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो RV प्रसाद को दिया गया है। 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? RV प्रसाद को दिया गया है। 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को की किस लड़कियों 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफगानिस्तान। 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अफगानिस्तान को। अगला देखिए 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अलास्का पुलिस स्टेशन गंजाम जिला उड़ीसा को। देखिए 22 जनवरी 2022 को किसे 2022 के लिए 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अलास्का पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा को। अगला देखिए दोस्तों 22 जनवरी 2023 को सूचना के अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये मेघालय में स्थापित किया जाएगा। 22 जनवरी 2023 को सूचना के अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये मेघालय में स्थापित किया जाएगा। 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है? तो ये इंगर एंडरसन को। देखिए 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी आप याद रखिएगा, कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है। तो इंगर एंडरसन को चुना गया है। अगला देखिए 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो स्टेनली ट्रिपोटिच बेट ने बना है। देखिए
सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए। 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो ये स्टेनली क्रिपोटिच बने हैं। अगला देखिए दोस्तों, 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? पंजाब सरकार ने। देखिए 22 जनवरी 2023 को किस सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो पंजाब सरकार ने शुरू की है। 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्रॉन 2023 जीता है? तो ये लक्ष्मण रावत ने जीता है। देखिए 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्रॉन 2023 जीता है? तो ये लक्ष्मण रावत ने जीता है। 22 जनवरी 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा है। 22 जनवरी 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। 22 जनवरी 2023 को सॉरी दोस्तों 22 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को। देखिए 22 जनवरी 2023 को किस भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी 2023 को शूटिंग विश्व कप 2022 का प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो ये AK सिकरी नियुक्त हुए हैं। 23 जनवरी 2023 को कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो ये AK सिकरी नियुक्त हुए हैं। अब देखिए 23 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कर्नाटक में की जाएगी। देखिए 23 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ की जाएगी? तो ये कर्नाटक में की जाएगी। 23 जनवरी 2023 को DGCA का अगला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। 23 जनवरी 2023 को DGCA का अगला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। 23 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो ये अंश यंग ने जीता है। 23 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो अंश यंग ने जीता है। देखिए 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? तो 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। देखिए 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। देखिए आगे देखिए 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो हिमाचल प्रदेश। 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो ये हिमाचल प्रदेश रखा है। 23 जनवरी 2023 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर प्रभा अन्ने को सम्मानित किया गया है। देखिए 23 जनवरी 2023 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रभा अन्ने को सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। देखिए 24 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो झारखंड। 24 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो झारखंड ने शुरू की है। 24 जनवरी 2023 को US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जूली टर्नर को नियुक्त किया है। 24 जनवरी 2023 को US राष्ट्रपति ने
किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो जूली टर्नर को नियुक्त किया है। अगला देखिए दोस्तों, 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में। देखिए 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक, देखिए 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। एक बार और देख लीजिए, 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो लद्दाख में। देखिए ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में। 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो लद्दाख में। अगला देखिए, 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये उत्तर प्रदेश ने। 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट ने। देखिए 24 जनवरी को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट ने। चलिए आगे देखते हैं। 25 जनवरी को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी बनी है? तो ये भारत बनी है। 25 जनवरी को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी बनी है? तो ये भारत बनी है। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। 25 जनवरी 2023 को टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ शर्मा को। 25 जनवरी 2023 को टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। 25 जनवरी अगला देखिए, 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, 25 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ऋषभ पंत हैं। देखिए 25 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ऋषभ पंत हैं। 25 जनवरी को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया गया। 25 जनवरी को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया। 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? तो 106 लोगों को, जिसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे। आप एक बार देख लीजिए, 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? तो 106 लोगों को, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री देने की घोषणा किया गया है। 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो 412 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है। अगला देखिए, 26 जनवरी 2023 को किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले की पुष्टि हुई है? तो केरल में। देखिए 26 जनवरी 2023 को किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है? तो केरल में। अगला देखिए, 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो ये द एलिफेंट हिप्सर्स। देखिए 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो ये कौन सा फिल्म है? तो द एलिफेंट व्हिस्पर्स। अगला देखिए, 26 जनवरी 2023
26 जनवरी 2023 को ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज बने हैं। 26 जनवरी 2023 को ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज बने हैं। 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। याद रखिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। अगला देखिए, 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है। देखिए, 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है। अगला देखिए, 27 जनवरी 2023 को आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो बाबर आजम पाकिस्तान ने जीता है। देखिए, 27 जनवरी 2023 को आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो बाबर आजम पाकिस्तान ने जीता है। 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अहमदाबाद में किया गया है। तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो अहमदाबाद में किया गया है। अगला देखिए, 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। देखिए, 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट के से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। 28 जनवरी 2023 को तकनीक कार्य समूह पर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को। देखिए, 28 जनवरी 2023 को तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को। अगला देखिए दोस्तों, 28 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो कजाकिस्तान। 28 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेज़बानी करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा। अगला देखिए दोस्तों, 29 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला, यहाँ पे होयसला कला नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होयसल कला कर लीजिएगा। होयसल काल, कला नहीं, होयसल काल कर लीजिएगा। यहाँ पे होयसला को काट के होयसल कर लीजिएगा, कला को काट करके काल कर लीजिएगा। देखिए, एक्चुअली में क्या हुआ था कि 13वीं शताब्दी के होयसल काल के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? तो कर्नाटक में खोजा गया। होयसल काल के हीरा का स्टोन जो है वो कहाँ पे खोजा गया था? तो कर्नाटक में खोजा गया था। ये आप याद रखेंगे। 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया गया? तो स्पायरो। 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? तो स्पैरो। देखिए, अगला देखिए, 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटर से सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने घोषणा की है। 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटर्स को सम्मानित करने के लिए किस देश के डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने घोषणा की है। देखिए, 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? तो आसिफ शेख को सम्मानित किया गया। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। देखिए, 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। अगला है 30 जनवरी 2023 को, सॉरी दोस्तों, 30 जनवरी 2023 को किसे इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो राजा जे चारी को। देखिए, 30 जनवरी 2023 को किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो राजा जे चारी को। अगला देखिए, 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो जापान के साथ। वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है तो जापान के साथ। 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो जापान के साथ।
अगला देखिए, 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला देखिए, 31 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए प्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। 31 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए हैं? तो नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल यो मलेशिया की बनी है। 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल यो बनी है, मिशेल यो बनी है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट करंट अफेयर फरवरी का जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।